हमने इसकी रचना की है। इंद्रियाणम मनश्चास्मि, कह रहे इंद्रियों में मैं मन हूं, और त्रिगुण माया का इसमें भरा हुआ पूरा पॉइजन जहर है। अब देखो मन छोड़ के गंदी बात में ही जाएगा, नहीं जाएगा। ये नहीं कि अच्छी बात में नहीं जाता, अच्छी बात में लगाओ तो लगेगा, और वो भी थोड़ी देर, और बुरी बात में लगाने की जरूरत नहीं, आराम से। इसका स्वभाव रचना ऐसी रची गई। अब यही गेम रखा गया है कि अब इसकी गति को रोको, अंतर्मुख करो, भगवदाकार करो, तो तुम्हें इनाम मिलेगा, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लोगे। वो अद्भुत आनंद अंदर ही मिलेगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं, आनंद मगन हो जाओगे। और उसी आनंद की खोज देखो, जब हमारा मन कहता है इस शरीर को भोग ले, इस वस्तु को भोग ले, अमुक, देखो सब अपने घर के जैसे बैठे हैं, क्या उसके भोगने के बाद मन को शांति मिलती है? थोड़ी देर के बाद फिर एक नया संकल्प बनता है, फिर एक नई, मतलब हमारी खोज अधूरी रही। वो नहीं मिला जो मैं सोच रहा था। सोचने में जैसा सुख मिलता है वैसा ना भोगने में नहीं मिलता, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो कोई क्रिया हो। आप देखना, जो मन हमें सोचवा के पागल बनाता है, और जब हम उस पे जाते हैं तो वो चीज हमें नहीं मिलती है। तब लगता है कि वो यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो, यहाँ नहीं, शायद यहाँ हो। ऐसे भटकते पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। बुद्धिमान वो है जो 2-4 कदम में ही लौट आवे कि गलत दिशा में जा रहे हैं, पर हम पूरा जीवन चलते रहते हैं, लौटने की बात ही नहीं आती। और यहाँ तक कि शरीर वृद्ध हो जाता है, इंद्रियां काम नहीं करती, पर मन वैसे ही सलाह करता रहता है, फिर भी नहीं सोच पाता कि चलो अब हुआ पूरा जीवन की शाम, अब तो राधा राधा जब कर अपना काम बना ले। लेकिन नहीं, बूढ़ा है फिर भी शराब पीता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी बातें देखता है, बूढ़ा है फिर भी गंदी चेष्टाएं करता है, बूढ़ा है फिर भी नहीं सोच रहा कि मुझे मरना है और भगवत प्राप्ति का अब की उपाय कर लूं, इतना जीवन दे गया। ये क्या है? ये मन का केवल खेल है। वो अपने मन के गेम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है। अच्छा, इसमें ये हो कि चलो मन सुखी रहेगा, तो भी नहीं, आप जितना गलत करते जाओगे उतना वो नकारात्मक सोचे पैदा करता चला जाएगा, और उसका परिणाम ये आएगा कि आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगा। मतलब किसी भी तरह से इस चैन नहीं लेने देगा। तो इसको लाना तो भगवान की शरण में पड़ेगा, तभी शांति मिलेगी, तभी सुख। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत नीच है, और ये बहुत उत्तम है। ये अगर सही रास्ते को पा जाए तो दूसरे के लिए अपने प्राण दे सकता है, परहित के लिए अपने प्राण दे सकता है, ये भगवान से मिला सकता है, ये सब सुख दे सकता है। बस इसको गलत ढंग से जो प्रयोग होना शुरू हुआ है, इसका ये बंद कर दे, वही बात हो है। देखो, विरक्त मार्ग एक अलग होता है, लेकिन गृहस्थी में तो एक धर्म पूर्वक विषय सेवन की मर्यादा है ना। तो आप धर्म पूर्वक देख लो, अगर आपको अपनी पत्नी में, अपने पति में सुख नहीं मिला तो विश्व में कहीं सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं, तो आपको सीमित हो जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हम धर्म विरुद्ध बढ़ते चले जाते हैं, जो हमारा पाप बनता जाता है, हम क्लेशित होते जाते हैं। इसलिए हमें लगता है बहुत अच्छे अभी सत्संग के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो हम निकल चले गंदी बातों से, हम निकल चले इस माया के फसाव से, नहीं तो धोखा ही धोखा, पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाती है। भोगते भोगते हर इंद्रियां सब नष्ट होती जा रही, फिर भी भोग इच्छा, ये है क्या? समझो ना, पूरा जीवन हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। गौर से देखो, पूरा जीवन नहीं बेवकूफ बनाया जा रहा। एक बार और देख लेते हैं, इसमें हमारा पूरा जीवन जा रहा है। सुख तो नहीं मिला, पर एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी नहीं कहता कि एक बार भगवान से मिलूं क्या, कभी उसका मन नहीं होता। इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए देखो, भगवान को मना लोगे ना तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। चल, जो चाहोगे सब हो जाएगा, जो चाहेंगे भगवान दे दे। बहुत मन बेवकूफ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगतला, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 1 लाख सुंदरियां स्त्रियां चाहिए। गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार। जिनके एक है ना, तो वो कभी कभी एकांत में ऐसे बैठ के बैठते हैं। तो इसीलिए मल की कहीं में मत रखो, बहुत बड़ा भूत है, ये परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। इसे सतमार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं ये नहीं ये, वो है कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए।
ये हमारे को भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो, हम मना नहीं करते, एक उसे सीमा में रख के भोगो धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी। धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती और बुढ़ापे तक पापाचरण फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को समझा लो, मन को समझ। यही 5 भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में मनुष्य फंसा है और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है अपने पास? कोई अनुभव है क्या? बस एक ही है कि एक बार और चांस मिल जाए, बस किसी भी विषय का, मतलब किसी भी विषय का। मन में हर बार ये रहता कि अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ। तो इसको रोकना जरूरी है कि भजन, साधन, धर्म पूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवा। कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और भोजन पवाना। फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप लिख लेना हमारी बात। कभी कोई बीमारी से तड़प रहा हो, किसी के सेवा का वहां कोई अवसर नहीं है और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं। वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई असहाय, जब आप उसकी सहायता करते हो तो उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है। जैसे हम आपको एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो और ऐसे जल्दी जल्दी, और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ, उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा वो 56 प्रकार के भोग पाने में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख परहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है वो कभी किसी से नहीं होता। इसलिए मानव जीवन के लिए मन को थोड़ा विरुद्ध जो चलने वाला है उसके विरुद्ध आप बनो, उसे सतमार्ग में लगाओ। अब देखो आजकल ऐसी बुद्धि बिगड़ गई कि अपने पूज्य माता पिता को ही बच्चे दुख दे रहे हैं, डंडा थप्पड़ मारना। क्या यार, आज के जवान ने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़े होते तो मुझे लगता है शायद ऐसा नहीं करते, नहीं ना। धर्म से जुड़े होते, अध्यात्म से जुड़े होते, ऐसे माता पिता तो भगवान होते हैं। उनकी आंखें नहीं, उनको नहलाओ धुलाओ, किसी मंदिर जाने की और जरूरत नहीं, उनको भोग लगाओ, उनको पवाओ, उनका जो आशीर्वाद है लोक परलोक तुम्हारा सब बना देगा। लेकिन जब अध्यात्म से नहीं जुड़े तो लगता है कौन वहां, ये क्या है? ये है मन का वो पापी मन। देखो कैसे पाप कराता है, कैसे निगेटिव चलाता है कि अब ऐसे पुत्रों की क्या दुर्गति होगी। तो कभी अगर ऐसा अवसर किसी को मिले कि कोई फुटपाथ में ऐसे तड़प रहा हो तो आपको जरूर लगेगा कि काहे को बोझा ले, लेकिन आप उसका अगर बोझा ले ले तो भगवान तुम्हारा बोझा ले ले। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ऐसे दीन दुखी आशीर्वाद देते ना, उसे भगवान का आशीर्वाद समझना। और जब माता पिता अंदर से साफ देते ना कि भोगोगे, तो फिर भगवान भी नहीं टाल पाते, फिर भोगना पड़ता है। इसलिए धर्म से चलो, किसी का अपराध मत करो, गंदी बातों में मन को न जाने दो, खूब नाम जप करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ लो। मनुष्य जीवन एक दिव्य जीवन है, इसका एक दिव्यता का लाभ है। यार देखो, अगर हम ना चाहे तो पूरी बाजार से निकल जाए कोई सामान दुकान की आके हमारी लिपट थोड़ी जाती है। हम जहाँ खड़े होंगे, जहाँ खरीदेंगे, वही जो वस्तु हमें मिलेगी। तो अगर हम निश्चय कर लिया कि मुझे मांस नहीं खाना, मुझे शराब नहीं पीना, मुझे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं करनी, तो मुझे कौन गिरा देगा? आप सोचो, हमारे निश्चय में कमजोरी, तभी हम डरते हैं कि कहीं गिर न जाए। ऐसे कैसे? हाँ, कुछ